Hello, parents and my dear students. Welcome to Aradat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 3, Subject English Grammar, Chapter 2, Lecture number 2. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. Students, इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ take out your notebooks. Okay, so take out your books and turn to page number 7. Okay, so here we have chapter number 2, that is regular nouns and that is regular plurals and irregular plurals. Okay, so in the previous lecture we have read about singular noun, plural noun and regular plurals. Students, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था singular noun, plural noun और regular plurals के बारे में. Now we will move further and start reading. चलिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं. It is important to remember here that the spellings of regular plurals depend on the last letter of the singular nouns. So the sentence means that स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस का मतलब है कि आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो प्लूरल की स्पेलिंग्स है, रेगुलर प्लूरल्स की जो स्पेलिंग है वो डिपेंड करती है सिंगुलर नाउन के लास्ट वर्ड पे. ओके, यानी सिंगुलर नाउन का जो लास्ट वर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करती है प्लूरल नाउन की स्पेलिंग. ओके, रेगुलर प्लूरल्स जो हैं उसकी स्पेलिंग सिंगुलर नाउन के लास्ट वर्ड पे डिपेंड करती है. गिवन बिलो आर द रूल्स ऑफ फॉर्मिंग रेगुलर प्लूरल्स. यहाँ कहा गया है कि नीचे कुछ आपको रूल्स दिए गए हैं रेगुलर प्लूरल्स बनाने के लिए. सो लेट अस सी व्हाट आर दे. चलिए देखते हैं कि वो रूल्स क्या हैं. फर्स्ट रूल इज for most nouns add s at the end of the singular form to get their plural form. full stop. तो यहाँ कहा गया है कि most of noun यानी ज़्यादातर nouns में आपको क्या करना है, आपको लास्ट वर्ड के पीछे सिर्फ s ऐड करना है. क्या करना है? सिर्फ s ऐड करना है. ओके, ताकि वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाए. डन. सो वी हैव सम एग्जांपल्स हियर. स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन्स के. सो फर्स्ट वर्ड इज काउ. COW, काउ. दैट इज सिंगुलर नाउन. ये सिंगुलर है. और जब भी प्लूरल होगा तो देखिए यहाँ पर COWS. सिंपली इसके पीछे एक S ऐड कर देने से ये सिंगुलर से प्लूरल हो गया. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड इज बुक, यानी एक बुक की बात हो रही है. एंड एडिंग S टू इट, देखिए इसके पीछे S ऐड करने से ये प्लूरल फॉर्म हो गया. BOOKS, बुक्स. दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ बुक. ये देखिए एक से ज़्यादा बुक, एक से ज़्यादा किताब हो गया. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मंकी. हमारा अगला वर्ड जो है वो क्या है? मंकी. MONKEY.
KEY। स्टूडेंट्स मंकी यानी एक बंदर, यहाँ पर सिर्फ एक बंदर की बात हो रही है। और जब हमें इसका प्लूरल करना है तो देखिए वी विल जस्ट ऐड एस, यहाँ पर हमने इसके पीछे एस ऐड कर दिया और ये प्लूरल हो गया, यानी एक से ज़्यादा बंदर। ओके, MONKEYS, monkeys. Done? Now the next rule is for singular nouns that end in O, S, X, CH or SH, add ES at the end of the singular form to get their plural form. Okay, so यहाँ क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए। For singular nouns that end in O, S, X, CH or SH, add ES at the end of the singular form to get their plural noun. यहाँ कहा गया है कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के पीछे लास्ट वर्ड O, S, X, CH और SH है तो आप उसके पीछे ES ऐड कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ES ऐड करने से वो सिंगुलर फॉर्म प्लूरल में चेंज हो जाएगा। ओके, उस नाउन का सिंगुलर फॉर्म प्लूरल में चेंज हो जाएगा, यानी एक वचन से बहुवचन में बदल जाएगा, एक से ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सो बिलो वी हैव सम एग्जाम्पल्स, सो लेट अस सी द एग्जाम्पल्स। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो चलिए उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। We have two columns, singular and plural. So the first one is TOMATO, tomato. जो हमारा फर्स्ट नाउन है वो है टोमेटो। एंड स्टूडेंट्स लुक हियर, टोमेटो ends with O। टोमेटो जो है वो O से एंड हो रहा है। किससे एंड हो रहा है? O से। सो वी विल ऐड ES। अभी हमने रूल में पढ़ा कि अगर कोई सिंगुलर नाउन O, X, S, CH और SH से एंड होता है, ख़त्म होता है, तो हम उसके लास्ट में ES लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे उसे प्लूरल बनाने के लिए। ओके, सो वी विल ऐड ES टू टोमेटो, सो इट विल बिकम टोमेटोज। हम टोमेटो के पीछे ES ऐड करेंगे, सो वो क्या बन जाएगा? टोमेटोज। उसका प्लूरल फॉर्म क्या बन जाएगा? टोमेटोज। You can look here, TOMATOES, tomatoes. Done? Okay. So now next noun is gas. What is our next noun? Gas. GAS. According to rule, the last word of gas is S. रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो गैस का लास्ट वर्ड है वो क्या है? एस। और रूल के अकॉर्डिंग हमें इसके पीछे ES लगाना होगा। क्या लगाना होगा स्टूडेंट्स? ES। अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो हमें इसके पीछे ES ऐड करना पड़ेगा। सो वी विल ऐड ES एंड वी विल गेट गैसेस। लुक, देखिए यहाँ हमें वर्ड मिल गया गैसेस। नाउ गैसेस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ गैस। गैस का प्लूरल फॉर्म है गैसेस। ओके, नेक्स्ट इज अवर नेक्स्ट नाउन इज चर्च। हमारा अगला वर्ड क्या है? चर्च। CHURCH। सो स्टूडेंट्स यू कैन लुक हियर, जो चर्च की स्पेलिंग है उसमें लास्ट वर्ड जो है वो CH है। क्या है? CH। एंड अकॉर्डिंग टू रूल, if you want to make plural of words ending with CH, you have to add ES। अगर आपको ऐसे वर्ड्स जिनका लास्ट वर्ड CH है उसका प्लूरल बनाना है तो आपको ES ऐड करना होगा। ओके, सो इट विल बी चर्चेस। क्या हो जाएगा ये? चर्चेस। CHURCHES, churches. Done? Okay, now the next word is wish. अगला वर्ड क्या है? wish.
WISH। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर लास्ट वर्ड जो है इस वर्ड का वो SH है, और अकॉर्डिंग टू रूल इफ यू वांट टू मेक प्लूरल ऑफ एनी वर्ड दैट एंड्स विद SH यू हैव टू ऐड ES एट द लास्ट। रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको किसी वर्ड का प्लूरल बनाना है जिसका लास्ट वर्ड SH है, तो आपको उस वर्ड में लास्ट में ES ऐड करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू ऐड ES, so it will make plural of that word. So wish will become wishes. Wish का क्या हो जाएगा plural? Wishes. Okay? So we have seen two rules. The next rule is, students अगला rule पढ़ते हैं। For nouns that end in a consonant plus Y, the plural is formed by replacing the letter Y with IES। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर कोई नाउन एंड होता है किससे? कॉन्सोनेंट के साथ Y से। अगर उस कॉन्सोनेंट के साथ लास्ट वर्ड के साथ Y है, ओके, Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है। ओके, सो लेट मी क्लियर व्हाट इज कॉन्सोनेंट। स्टूडेंट्स, हमारे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें 5 वॉवल्स हैं। 5 वॉवल्स O E I O U। ओके, ये 5 वॉवल्स हैं एंड रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स आर कॉन्सोनेंट, और बाकी की जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। सो A E I O U को छोड़कर कोई भी लेटर के साथ अगर Y आता है, ओके, किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ अगर Y आता है, सो आपको उसका प्लूरल बनाते वक्त सिंपली क्या करना है, आपको Y को हटा देना है वहाँ से और उसकी जगह पर IES को लगा देना है। स्टूडेंट्स, आर यू क्लियर? क्या करना है आपको? कॉन्सोनेंट के साथ अगर Y है तो आपको Y को वहाँ से हटाकर उसकी जगह IES ऐड करना है। क्लियर? ओके, सो बिलो वी हैव सम एग्जाम्पल्स। नीचे हमारे यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। लेट अस सी क्या है ये एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वर्ड इज लेडी। पहला वर्ड क्या है? लेडी। LADY। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? लेडी। सो अकॉर्डिंग टू रूल आप देखिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट D है और उसके साथ Y लास्ट वर्ड है। सो वी विल रिप्लेस द वर्ड Y विथ IES। हम Y को रिप्लेस कर देंगे, यानी Y को हटाकर IES यहाँ लिख देंगे। सो इट विल बिकम लेडीज। लुक हियर, LADIES। देखिए यहाँ पर लेडी का प्लूरल क्या हो गया? लेडीज। डन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज आर्मी। ARMY, आर्मी। ओके, सो यहां देखिए आप, आर्मी में लास्ट वर्ड क्या है? Y, एंड उसके पहले कॉन्सोनेंट है M। ओके, सो Y को हम रिप्लेस करेंगे IES से। किससे रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स? IES। सो हम Y हटाकर इसके साथ IES ऐड कर देंगे, सो इट विल बिकम प्लूरल आर्मीज। देखिए आर्मी का प्लूरल हो गया आर्मीज। ARMIES, आर्मीज। डन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पार्टी। PARTY। स्टूडेंट्स देखिए जो अगला वर्ड है हमारा वो क्या है? पार्टी। क्या है? पार्टी। एंड इफ वी विल रिप्लेस Y, अगर हम Y को रिप्लेस कर दे IES से तो इसका प्लूरल बन जाएगा पार्टीज। देखिए यहाँ पर इट विल बिकम पार्टीज। PARTIES, पार्टीज। हो गया। नाउ यू कैन लुक हियर, देख सकते हैं आप पार्टी का क्या हो गया प्लूरल? पार्टीज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, अगेन वी हैव अनदर रूल। एक और रूल इस पेज पर है।
for nouns that end in f or fe. स्टूडेंट्स, यहाँ कहा गया है कि वो नाउन्स, वो सिंगुलर नाउन्स, वो सिंगुलर वर्ड्स जिनका लास्ट वर्ड किससे एंड होता है? एफ या एफ ई से. किससे? एफ या एफ ई से एंड होता है. द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग एफ और एफ ई विथ वी एंड एडिंग ई एस. अच्छा, सो यहाँ कहा गया है कि अगर ऐसे सिंगुलर नाउन्स जिनका लास्ट वर्ड एफ या एफ ई है तो उसका प्लूरल कैसे बनाया जाएगा? उसका प्लूरल हम बनाएंगे किस तरह से? एफ और एफ ई को हम वहाँ से हटा देंगे, उसकी जगह पर क्या लगाएंगे? वी. क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? वी. और वी के साथ क्या ऐड करेंगे हम? ई एस. वॉट विल वी ऐड विथ वी? ई एस. क्या ऐड करेंगे? ई एस. सो यहाँ पर आप देखिए, नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. द फर्स्ट वर्ड इज काफ. पहला वर्ड क्या है? काफ. सी ए एल एफ. काफ. सी ए एल एफ. काफ. द प्लूरल ऑफ काफ विल बी, अब यहां पर देखिए जो लास्ट वर्ड है काफ का वो क्या है? एफ. सो हमें इसका प्लूरल बनाने के लिए एफ को रिप्लेस करना होगा वी से. ओके, पहले हम उसमें वी लगाएंगे एफ की जगह एंड देन वी विल ऐड ई एस और उसके बाद ई एस ऐड कर देंगे. सो देखिए ये कैसा बन जाएगा? लाइक दिस. सी ए एल वी ई एस. इट विल बिकम calves. ओके, एल साइलेंट है यहाँ, सो इट विल बिकम calves. C A L V E S. calves. Done? Okay, so the next word is wife. You can look here, the next word is wife. W I F E. wife. So see here, the last word is F E. हमारा last word क्या है इस noun का? F E. So we will replace the word F E first. Okay, हम letter F E को replace करेंगे word V से. Okay, letter V से हम इसे replace करेंगे and we will add ES at the end. और फिर हम उसके end में ES लगा देंगे to get the plural. उसका plural बनाने के लिए. So look, after doing this, it will become like this. ओके, सो यहाँ पर हमने वाइफ का प्लूरल बना लिया. दैट विल बिकम वाइव्स. W I V E S. वाइव्स. डन? ओके, सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज नाइफ. K N I F E. नाइफ. स्टूडेंट्स, हियर द वर्ड K इज साइलेंट. ओके स्टूडेंट्स, नाइफ की स्पेलिंग में हम K लिखेंगे ज़रूर, बट जब रीड करेंगे तो उसे नहीं पढ़ेंगे. ओके, दिस इज साइलेंट. इसका कोई साउंड नहीं है इस वर्ड में. ओके, सो सी हियर, देखिए यहाँ द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड नाइफ इज एफ ई. जो लास्ट लेटर है वो क्या है? एफ ई. सो वी विल रिप्लेस द एफ ई लेटर विथ लेटर वी. हम एफ ई लेटर को लेटर वी के साथ रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे. ओके, एंड वी विल ऐड ई एस एट द एंड टू गेट द प्लूरल ऑफ नाइफ. और हम उसके पीछे वी ई एस लगा देंगे टू गेट द प्लूरल, उसका प्लूरल हासिल करने के लिए. सो हियर इज द प्लूरल ऑफ नाइफ. देखिए ये प्लूरल है नाइफ का, K N I V E S. नाइव्स. देखिए नाइफ का प्लूरल क्या है? नाइव्स. डन? ओके, so today we have learned how to change the form of singular noun to plural noun. Students, आज हमने सीखा कि किस तरह से हम singular noun को plural noun में change कर सकते हैं. Okay, there are some rules. Okay students, यहाँ कुछ rules दिए गए हैं जो हमने आज पढ़े हैं. स्टूडेंट्स, वॉट यू हैव टू डू इन होमवर्क. आपको होमवर्क में क्या करना है? यू जस्ट हैव टू रिवाइज दिस रूल्स. आपको जो आज रूल्स पढ़ाए गए हैं
उन्हें आपको रिवाइज करना है और अच्छे से समझना है. Okay students, I hope you may like the video. Thank you for watching.